नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। न्यूज़ के चैनल इसलिए देखो और सूचना प्राप्त करने के लिए देखो। और यदि आपको सूचना नहीं मिल रही है तो ऐसे चैनल को देखने से थोड़ा पहले सोचो कि इसमें सिर्फ किसी का अपमान तो नहीं हो रहा है, या आपके मन में किसी के प्रति गंदगी भरने का काम तो नहीं हो रहा है, या आपके मन में किसी के लिए डर तो नहीं बैठाया जा रहा है। हाँ, आपकी जो समस्या है, जैसे आपके बच्चों के रोजगार से, बढ़ते पेट्रोल के दामों से, बढ़ते सिलेंडरों के दामों से, जो ऐसी वास्तविक समस्या है उनके दूर करने के लिए इस पर कोई डिस्कस नहीं हो रही है या कोई मीडिया बहसबाजी नहीं हो रही है, तो आप ऐसे चैनल को देखें और विचार करें कि इनसे आपको फ़ायदा होगा या नहीं होगा। और लड़ाई झगड़े की बहस तो आप देखने पर अवश्य सोचें कि इनसे आपको क्या होगा, क्योंकि याद रखो कि जैसा सुनोगे वैसा ही बन जाओगे। ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, ये हमारे पूर्वजों ने हमको कहा है। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल को उनके कथित विवादित बयान को लेकर गिरफ्तार कर लिया गया है। बघेल के खिलाफ ब्राह्मणों के खिलाफ कथित अपमानजनक बयान को लेकर यह कार्रवाई की गई है। रायपुर की एक अदालत में नंद कुमार को पेश किया गया। छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल ने भी एक दिन पहले कहा था कि उनके पिता की टिप्पणी सही नहीं थी। उन्होंने कहा था कि इस मामले में विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। नंद कुमार बघेल के खिलाफ छत्तीसगढ़ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। बघेल के पिता ने कथित तौर पर ब्राह्मणों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। लखनऊ में विरोध प्रदर्शन के दौरान नंद कुमार ने कथित तौर पर कहा था कि ब्राह्मण विदेशी हैं और यहाँ रहने योग्य नहीं है। नंद कुमार ने कथित तौर पर कहा था कि मैं भारत के सभी गांव वालों से आग्रह करता हूं कि ब्राह्मणों को अपने गांव में प्रवेश न करने दें। मैं हर अन्य समुदाय से बात करूंगा ताकि हम उनका बहिष्कार करें। बीजेपी का वैचारिक संगठन माने जाने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबद्ध भारतीय किसान संघ ने कृषकों से जुड़ी समस्याओं को लेकर 8 दिसंबर को देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया है। भारतीय किसान संघ के महामंत्री बद्रीनाथ चौधरी ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अगस्त में हमने सभी प्रांतों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और किसानों से जुड़ी समस्याओं के विषय में चर्चा की। कल यानी 8 सितंबर को हम देशव्यापी प्रदर्शन करेंगे। इस प्रदर्शन के अंतर्गत 500 जिलों में सांकेतिक धरना देंगे। सब जिलों में प्रशासन को ज्ञापन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम मांग करते हैं कि किसानों को सही मूल्य मिले। हम किसानों की फसल के लिए लाभकारी मूल्य की मांग करते हैं। चौधरी ने कहा कि व्यापारी अपने हिसाब से किसानों से फसल खरीदते हैं। सरकार एमएसपी की घोषणा करती है पर भुगतान 6 महीने में होता है। सरकार उपज का सिर्फ 25% खरीदती है। सरकार ज्यादातर खरीदे सिर्फ 2 राज्यों से करती है, बाकी राज्य के किसान रजिस्ट्रेशन ही करते हैं। हॉकी को आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय खेल घोषित किए जाने और एथलेटिक्स जैसे खेलों में बढ़ावा और फंड के उचित आवंटन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दाखिल करने वाले वकील से कहा कि आपका उद्देश्य अच्छा हो सकता है, लेकिन हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते हैं, नहीं ऐसा आदेश दे सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि आप चाहें तो सरकार को ज्ञापन दे सकते हैं। जस्टिस यूयू ललित ने कहा कि लोगों के भीतर एक अभियान चलाया जाना चाहिए। मेरी कॉम जैसी खिलाड़ी विपरीत हालातों से जूझते हुए ऊपर उठी, इसमें अदालत कुछ नहीं कर सकता। हमारी सहानुभूति है लेकिन हम नहीं कर सकते। दरअसल याचिकाकर्ता वकील विशाल तिवारी ने खेल उद्योग के लिए आवंटन धन की सार्वजनिक जवाबदेही शुरू करने और खेलों के उचित प्रसारण के साथ अधिक से अधिक प्रचार गतिविधियों को करने के लिए निर्देश देने की मांग की थी। जनहित याचिका में हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल घोषित करने की भी मांग की गई थी। पेगासस जासूसी मामले को लेकर अदालत की निगरानी में एसआईटी जांच की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार में सुनवाई हुई। सीजेआई एनवी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट मामले में वकील एमएल शर्मा, माकपा सांसद जॉन ब्रिटास, पत्रकार एन राम, पूर्व आईआईएम प्रोफेसर जगदीप चौक्कर, नरेंद्र मिश्रा, परजॉय गुहा ठाकुरता, रूपेश कुमार सिंह, एसएनएम आबदी, पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा और एडिटर्स गिल्ड्स ऑफ इंडिया सहित 12 याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। इस मामले में सुनवाई 13 सितंबर तक टल गई है।
आज की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि सुरक्षा और सैन्य एजेंसी द्वारा राष्ट्र विरोधी और आतंकवादी गतिविधियों की जांच के लिए कई तरह के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने कहा कि कोई भी सरकार ये सार्वजनिक नहीं करेगी कि वह किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रही है ताकि आतंकी नेटवर्क अपने सिस्टम को मॉडिफाई कर सके और ट्रैकिंग से बच सके। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में अंधविश्वास की एक घटना सामने आई है। यहाँ जबेरा ब्लॉक के आदिवासी बहुल्य बनिया गांव में बारिश न होने पर टोटका किया गया। इसमें महिलाओं ने अपने ही घर की बच्चियों को बिना कपड़ों के गांव की गलियों में घुमाया। महिलाओं का मानना है कि ऐसा करने से इतनी बारिश होती है कि माता की प्रतिमा का गोबर धुल जाता है। मामला सामने आने के बाद राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य को नोटिस जारी कर 10 दिन के अंदर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कोरोना महामारी के कारण लगे लॉकडाउन से पढ़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गरीब बच्चों को हुआ है। ग्रामीण स्कूलों के सिर्फ 8% बच्चे ही ऑनलाइन पढ़ाई कर पा रहे हैं तो शहरों में 24%। वहीं यह भी देखने में आया कि शहरों में रहने वाले 42% बच्चे कुछ शब्दों से ज्यादा नहीं पढ़ पा रहे हैं। वहीं ग्रामीण भारत में हालात ज्यादा खराब दिखाई दे रहे हैं। यहाँ ऐसे बच्चे 48% है। शहरों में 19% बच्चे बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे थे तो गांव में आंकड़ा 37% था। ये चौंकाने वाले आंकड़े स्कूल चिल्ड्रन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन लर्निंग सर्वे के हालिया सर्वे में निकलकर सामने आया है। संस्था द्वारा ये सर्वे अगस्त 2021 में 15 राज्यों में किया गया। इसमें बिहार, असम, चंडीगढ़, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में किया गया। इस सर्वे में अपेक्षाकृत गरीब और वंचित बस्तियों पर ध्यान दिया गया। वर वधू के उपस्थित हुए बिना भी विवाह का पंजीकरण किया जा सकता है। केरल हाईकोर्ट ने यह निर्देश विशेष विवाह अधिनियम के तहत सुनवाई के दौरान किया। कोर्ट ने कहा कि इसमें दोनों पक्षों की पहचान करना चुनौती थी, लेकिन अब विकल्प के तौर पर फेशियल रिकॉग्नाइजेशन और बायोमेट्रिक जैसी तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है। जस्टिस मोहम्मद मुश्ताक और कौसर एडप्पागट की पीठ ने केंद्र के अधिवक्ता से संबंध में पक्षकारों की पहचान के लिए फेशियल रिकॉग्नाइजेशन व अन्य तकनीकों के इस्तेमाल पर केंद्र से नीतिगत निर्देश लेने के लिए कहा है। खंडपीठ ने एकल पीठ के जस्टिस पीवी सुरेश कुमार के नजरिए से सहमति जताते हुए कहा कि ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि वर वधू की भौतिक उपस्थिति के बिना विवाह पंजीकृत किया जा सकता है। साल 2019 में हैदराबाद का गैंग रेप काफी सुर्खियों में रहा था, जिसमें पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए देश के लाखों लोगों ने आवाज उठाई थी। इन लोगों में सलमान खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन जैसे कई बड़े सितारे भी शामिल थे। इस दौरान कई लोगों ने सोशल मीडिया अकाउंट पर तस्वीरें भी शेयर की थी। अब रेप पीड़िता की पहचान उजागर करने को लेकर इन बॉलीवुड एक्टर्स के अलावा 38 सेलेब्स पर केस दर्ज किया गया है। दिल्ली के वकील गौरव गुलाटी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। इनमें बॉलीवुड स्टार्स के अलावा टॉलीवुड एक्टर्स, क्रिकेटर्स और आरजे भी शामिल है। गौरव का कहना है कि इन सितारों को जनता के लिए मिसाल बनना चाहिए और खुद कानून का दरकिनार करते हुए रेप पीड़िता की पहचान उजागर कर रहे हैं। इन सभी सेलेब्स को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।